मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हस्बे साबिक एक भड़क मारी है। क्या आपके जैसे वो रिश्ता मांगना होता है ना, बिल्कुल इसी तरह जनाब उन्होंने कहा कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का हाथ मांग लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से जनाब ये सेंटर बने और फ्यूचर के अंदर उन्हें नज़र आ रहा था कि सारी फील्डिंग सेट है, तहरीक इंसाफ को और नगदा कोका की तहरीक को इक़्तिदार मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज मैं आपके सामने दो इश्यूज़ के ऊपर, एक तो इस वक्त प्रिवेलिंग इशू है, लेटेस्ट इशू है, एक ज़रा पुराना इशू है लेकिन इसकी भी बाज़गश्त पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बार बार सुनाई देती है। पहला इशू जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हस्बे साबिक एक भड़क मारी है, एक बोस्टिंग परेटिंग असर्शन उनकी तरफ से आई है और वो ये है कि जनाब तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने बानी तहरीक इंसाफ को मांग लिया। क्या आपके जैसे वो रिश्ता मांगना होता है ना, बिल्कुल इसी तरह जनाब उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत से और इस्टेब्लिशमेंट से बानी तहरीक इंसाफ का हाथ मांग लिया और जनाब रिहाई के हवाले से डील का जनाब मामलात और प्रिलिमिनरी इब्तदाई गुफ्तगू और खदोखाल तय होना शुरू हो गए हैं। अब ये दावा जो है वो मुशाहिद सैयद साहब को कोई नया तो नहीं है। जब से ये रिटायर हुए हैं, आज से 2 साल पहले मार्च 2024 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से जनाब ये सेंटर बने, लेकिन ये बदलती हवाओं और बदलते मौसम के साथ जनाब इनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं इक़्तिदार के अंदर एडजस्ट हो। तो इन्होंने कोशिश की कि अब हालात बदल गए हैं, अब जनाब नगदा कोका की तहरीक के ऊपर जनाब पब्लिक भी आवाम भी नाच रही है और उनके जहन में ये था कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं उसके तहत अब जो एक पॉपुलैरिटी का एक वेव चली है और फ्यूचर के अंदर उन्हें नज़र आ रहा था कि सारी फील्डिंग सेट है, आने वाले दिनों में लीगली आईनी और कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को और नगदा कोका की तहरीक को इक़्तिदार मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मुशाहिद हुसैन सैयद को इल्म थी और उसके ज़हन में ये था कि अब डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार भी आ रहा है, नवंबर 2024 का इलेक्शन और फिर जनवरी 2025 में जनाब उसका हलफ। उसने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया हुआ था कि हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज और तबीयत भी जनाब और उसकी जो पिछली प्रैक्टिस है 2020 का इलेक्शन और उसके साथ जो बीती वही बानी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो जनाब ये फ़ौरन बानी तहरीक इंसाफ को जफ्फी पप्पी लगाएगा और जनाब अपना पूरा जनाब वज़न बानी तहरीक इंसाफ के पलड़े पे और नगदा कोका की तहरीक के पलड़े पे रख देगा। अब ये सारी चीज़ें उसने सोच के उसने उस वक्त भड़क मारी थी। आपको याद होगा कि जनाब पूरा 2024 नवंबर के इलेक्शन तक अमेरिकन ये टीवी चैनलों पे आके ना प्रधानमंत्री बन के ये दावे किया करते थे कि और फिर हुकूमत पाकिस्तान को रियासत पाकिस्तान को बरमला ये कहते थे बड़े रऊनत के साथ, बड़ी फिरौनियत के साथ, जनाब मेरी रियासत पाकिस्तान को ये एडवाइस है कि बानी तहरीक इंसाफ को फिर फोर्स रिलीज कर दें, रिहा कर दें, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा और उसके बाद उसकी पहली कॉल आएगी और उस पहली कॉल के बाद फिर आपका कोई मुंह नहीं रहेगा, कोई मत्था नहीं रहेगा पाकिस्तान की रियासत का और उनको शर्मिंदगी के आलम में बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप बानी तहरीक इंसाफ को रिहा कर दें। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सुबह दोपहर शाम ये चूरन बेचा करते थे। 2024 मार्च से लेके आपका अल्लाह भला करे जनवरी 2025 तक हलफ उठाने तक डोनाल्ड ट्रंप के यही पड़के थी इनकी, इसी तरह की जनाब। और फिर वजह मार्च 2024 को रिटायर होने से पहले इन्होंने पूरी कोशिश की, जो आपकी नून लीग की है वो इनको एक दफा फिर सेंटरशिप के जनाब मजे दिलवा दे। अब वो गम और गुस्सा भी और फिर फ्यूचर के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी और पॉपुलर पार्टी बज़ाहिरन उसकी हमायत लेने के लिए भी इन्होंने कोशिश की कि अब जनाब नगदा कोका की तहरीक पे
नाचना शुरू कर दो, पर प्रधानमंत्री बन के और बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर बन के हर रोज टीवी चैनलों पे बैठ के बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से डेटे देना शुरू हो जाओ। अब ताज़ा तरीन इसने मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये चोल मारी है, कहते हैं ये तुर्क प्रेसिडेंट उन्होंने मांग लिया है कि बानी तहरीक इंसाफ मेरे वाले कर दो, तुर्की के वाले कर दो। तुर्की इनको पालेगा, पोसेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, चिया सीड खिलाएगा, देसी घ्यो खिलाएगा, इनको जनाब चुकंदर का जूस पिलाएगा, देसी अंडे, देसी मुर्गी, देसी कुक्कड़, सारा कुछ खिलाएगा। हकीकत क्या है मैं आपके सामने एक बार फिर तज़कीर नफ्स के लिए, आपकी सारों को पता पाकिस्तान की सोशल मीडिया के जरिए से और अपने मोबाइल के जरिए से बच्चा बच्चा जानता है। 2019 के अंदर जब उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद साहब बहादुर बानी तहरीक इंसाफ जब जलील हुए थे, पाकिस्तान की हुकूमत को भी इन्होंने शर्मिंदगी का सामना करवाया और ख़ुद भी शर्मिंदा हुए जब अपनी ज़बान की बीमारी की वजह से इन्होंने शाही महल के अंदर बैठ के भी और फिर मोहम्मद बिन सलमान हिज एक्सलेंसी जिन्होंने बड़े गुडविल जेस्चर में इनको अपना त्यारा दिया था कि जाओ सऊदी अरब से सीधा अमेरिका, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का कोई फंक्शन था, वहाँ इन्होंने साहब बहादुर ने स्पीच करनी थी, तो वहाँ पर बैठ के भी शाही महल में और बाद में उस त्यारे में बैठ के भी जो जो बकवासात, जो जो अपने ज़बान और अपने मुंह की बीमारी से मजबूर होकर और बेजा नरगसियत, और मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ इनके हवाले से कि चूड़ों वाली अकड़ जो इनकी बीमारी है, उससे मजबूर होकर इन्होंने शाही ख़ानदान सऊदी अरब के, सऊदी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ुसूसन मोहम्मद बिन सलमान हिज एक्सीलेंसी के हवाले से जो बकवासात की थी, उसकी पदाश में ये जलील हुए। त्यारा वापस हुआ, जिस तरह खजल खार होके अमेरिका से वापस आए, ये सारी स्टोरी बच्चा बच्चा कम से कम बाखबर लोग और बाखबर हल्के सब जानते हैं। कोई किसी किस्म का तुर्की की इस्टेब्लिशमेंट, तुर्की के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई बाज़ाब्ता, कोई ऑफिशियल, कोई नॉन ऑफिशियल, कोई सीरियस किस्म की कोई मूव, कोई अटेम्प्ट, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं पूरे एतमाद के साथ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी फिलहाल दूर दूर तक बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ, वो मिन्नते कर रहा है, वो तरले कर रहा है। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, वो मैं अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँगा कि ये जो आंखों का ऑपरेशन और फिर उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब ये मिन्नते तरले कर रहा है कि खुदा का वास्ता है कोई बाइज्जत किस्म की डील कर लो, मेरी जान छुड़ाओ, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ना उनकी केपीके की हुकूमत, ना उनके जनाब बाहर की लीडरशिप, ना कोई आवाम, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी रिहाई के लिए। अब वो कोई बाइज्जत तरीके से, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो ये तो भाईजान आपके मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, प्रधानमंत्री साहब की जनाब इस दावे की हकीकत है। दूसरी और आखिरी टॉपिक, मैंने पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में दो मिथ ऐसी हैं कि जिनके हवाले से मैंने इसको बेनकाब किया हुआ है इस कैदी नंबर 420 को। एक तो होली सोली मेरा क्रेडिट है, वो है वर्ल्ड कप 92 के हवाले से इसकी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप इसने बनाई हुई थी ना अपने सोशल मीडिया के जरिए से, कि वाहिद होली सोली 92 के वर्ल्ड कप का जनाब जितवाने का सहरा वो बानी तहरीक इंसाफ का एज आ क्रिकेटर, एज आ कप्तान उसी के सर पे है। मैंने एक एक चीज़ पाकिस्तान की आवाम के सामने उस 11-12 मैचेस वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के सेमीफाइनल, फाइनल, पोल मैचेस, उसके अंदर फील्डिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग, बॉलिंग, पार्टनरशिप, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और जितने अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट, उसकी जनाब रिकॉर्ड, उसमें से निकाल के बताया कि किसी किस्म का सिवाय फाइनल मैच के एक 70 रन जिसका भी भाव नहीं लगा, क्योंकि उसमें जावेद मियांदाद के भी 60 रन मौजूद थे, लेकिन वसीम अकरम की एक ऐसी परफॉर्मेंस कि जिसकी वजह से मैच जीते, उसके उस 70 रन की भी कोई अहमियत नहीं बनी। उसके अलावा ना कोई बॉलिंग में ना कोई बैटिंग में, 0-1 0-1 हर मैच में जनाब आपकी विकेटें हैं और आपकी रन्स 0, 11, 22, 30, बस
ना कोई फील्डिंग, ना कोई मैन ऑफ द मैच, ना कोई मैन ऑफ द सीरीज, ना कोई आपका पार्टनरशिप, ना कोई किसी किस्म का कोई अवार्ड उसके नाम नहीं। मैंने ये चीजें ब्रेक की। दूसरी मैंने ब्रेक की कि ये जो मिथ है ना, जमाइमा से तलाक लेते हुए 5 अरब पाउंड की जनाब ऑफर हुई, जज ने कहा कि तुम लोगे, तो उसने जनाब कहा नहीं, मैं बड़ा खुददार और गैरतमंद आदमी हूं, मैं जूती की नोक पे रखता हूं, जमाइमा और मेरे बच्चों को वो दे दिया जाए। वो मिथ भी मैंने तोड़ी। आज तीसरी मिथ भी मैं आपके सामने तोड़ दूं इसकी, जिसकी बुनियाद पे अरबों खरबों डॉलर्स, पाउंड, यूरो, रियाल, दिनार, रुपए पूरी दुनिया से हर साल इकट्ठे किए जाते हैं इस बानी तहरीक इंसाफ और इसके जो पूरा गैंग है और इसका पूरा खानदान। वो क्या है कि बानी तहरीक इंसाफ वाहिद शख्सियत है जिसने अपनी सारी दौलत शौकत खानम के नाम कर दी है, अपनी सारी दौलत खल्के खुदा की खिदमत के नाम कर दी है। वो जनाब पीछे सैड किस्म का न्यूज लगा के, पीछे सैड किस्म की जनाब म्यूजिक लगा के सारा दिन जबरान इलियास जैसा 2 नंबर टकेमार पैदागीर नौसरबाज अमेरिकन CIA का जनाब मुलाजम, वो बना बना के वीडियो और आगे इन्होंने पेड़ रखे हुए कुत्ते कतूरे, ठीक है जी, वो सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वो चला चला के पिछले 30 साल से मत मारी हुई है। पूरी पाकिस्तानी कौम के दिमाग की चटनी बनाई हुई है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी जनाब शौकत खानम अस्पताल और जनाब अपनी जनाब खल्के खुदा की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए वक्फ कर दी है। तो आज दिल थाम के आप सुन लें, बनी गाला की प्रॉपर्टी बानी तहरीक इंसाफ के नाम, जमान पार्क बुशरा बीबी के नाम, ओबलीग बानी तहरीक इंसाफ, हजारों सैकड़ों कनाल की जरी जमीन बानी तहरीक इंसाफ के नाम, ये रोकड़ी चौक पे महंगा तरीन फ्लैट, वो जो ऊंची सी आपको एक बिल्डिंग नजर आती है ना मेन कन्वेंशन सेंटर के साथ, उसमें जनाब इनका बड़ा ही महंगा फ्लैट है बानी तहरीक इंसाफ के नाम। और जनाबे वाला जाते जाते आखिरी चीज आपके सामने रख दूं, पूरी पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, मेरी उनसे गुजारिश है, आप जाके इसकी तमाम FBR से टैक्स रिटर्न निकाल लें, आखिरी वाली भी निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि 5 से 10 अरब रुपए की मालियत की जो सारी प्रॉपर्टी है वो साहब बहादुर के नाम है। उल्लू के छोड़ दो पूरी कौम को और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना। और पूरी कौम से भी मेरी गुजारिश है कि इनकी इन जाली भड़कों और इन जाली फेक न्यूज के ऊपर नाचना छोड़ दो। तो मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, इनकी इन झूठे फ्रॉड फरेब के ऊपर मबनी ढकोसलों को नजरअंदाज करके दिल और दिमाग के साथ सोचें और अपनी जिंदगी के और अपनी सियासत के फैसले करें। थैंक यू वेरी मच।